माय डियर स्टूडेंट्स, आज वीडियो में हम बात करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू की। पता लगाएंगे क्या होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू और क्या डिफरेंस है नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कि आपको जानकारी हो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट वीडियो नहीं चेक की है अभी तक, then please go there, watch that video and then come back for net present value। देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें अनइवन कैश फ्लोज हो रहे हैं, मतलब आपका कभी एक साल, पहले साल में आपको 1 लाख रुपया आ रहा है, दूसरे साल में आपको 3 लाख आ गया, तीसरे साल में आपको सिर्फ 50,000 रुपए मिले। ऐसे अलग अलग साल में अलग अलग अमाउंट आपको मिल रहा है और हो सकता है बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आप उस प्रोजेक्ट को खत्म कर देते हैं या आप उसको सेल कर देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपको उस प्रोजेक्ट में फायदा होगा या नहीं होगा। यही जानने के लिए कि जो प्रोजेक्ट मुझे अनइवन कैश फ्लोज प्रोवाइड करा रहा है, मैं अगर उस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाऊं तो मुझे उस प्रोजेक्ट से मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। would that be fruitful to me or not? That is what this net present value is going to tell me about. So let's understand this whole concept with the help of an example. सपोज आप मान लीजिए कि आप एक मशीन खरीदना चाहते हैं, ठीक है। उस मशीन की कॉस्ट 3 लाख रुपए है। 3,000 बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए उसकी कॉस्ट आपके पास 3 लाख रुपए है, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि ये मशीन मेरे लिए फ्रूटफुल होगी या नहीं। इस मशीन की कॉस्ट 3 लाख है और इसकी लाइफ 4 साल की है, मतलब आप इसको 4 साल तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम आज से शुरू करें, क्योंकि हमें पता लगाना है ये हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं, तो हम मान लेते हैं कि हमारा आउटफ्लो जो हुआ वो 3 लाख का हुआ, ठीक है। अब हमने एक्सपेक्ट किया कि हमें 1 साल बाद इस मशीन से जो इनकम होगी वो होगी 1 साल बाद 1,50,000 की। सेकेंड ईयर हमारी इस मशीन की से जो प्रोडक्शन होगी और उससे जो इनकम आएगी वो होगी 1,25,000। थर्ड ईयर ये अमाउंट होगा 80,000 और फोर्थ ईयर आपको सिर्फ 50,000 की इनकम इस मशीन से होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक प्रोडक्शन से जो इनकम हुई उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, पहले साल की भी, दूसरे साल की भी, तीसरे साल की भी और चौथे साल की भी। कैसे करेंगे, देखिए, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें कम से कम इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए। अब हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसी तरह से इस मशीन पे भी मान लीजिए कि आपने डिस्काउंटिंग रेट 10% का लिया, मतलब आपने एक्सपेक्ट किया कि आपको 10% तो इसमें फायदा हर साल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्काउंटिंग रेट। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला जो है, जो हमने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, वो है फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर होल टू द पावर n, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को यूज करके हर साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। पहले साल 1,50,000 रुपए हो गया आपका फ्यूचर अमाउंट एंड 1 प्लस 10/100 होल टू द पावर 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 1,36,363 रुपीज 63 पैसा। सेकेंड ईयर आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो 1,25,000 रुपए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10/100 होल टू द पावर 2 होगी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 103,305.785। तीसरे साल आपकी कैलकुलेशंस होंगी 80,000 अपॉन 1 प्लस 10/100 होल टू द पावर 3, और जब आप ये कैलकुलेशंस करोगे तो आपको जो पैसे मिलेंगे वो होंगे सिर्फ 60,105 रुपए 184 पैसा। और बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए की इनकम हुई है, तो इसका भी प्रेजेंट वैल्यू चेक कर लेते हैं।
whole to the power 4, and with this we will be getting 34,150 रुपीज 67 पैसा। तो ये आपके 4 इनफ्लोज की बात हुई है। ये जो आपका, ये आपके जो कंपनी के ये इनफ्लोज हैं, ठीक है। 1.5 लाख, 1,25,000, 80,000, 50,000, ये आपका कैश इनफ्लो की बात हो रही है, और ये आपने इससे 4 प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, हम इन चारों प्रेजेंट वैल्यूज को सम करेंगे। आइए सम करते हैं, इनका ऐड करते हैं इन्हें। 1,36,363 रुपीज 63 पैसा पहला साल। दूसरा साल 1,03,305 रुपए 785 पैसा। थर्ड ईयर 60,105 रुपीज 184 पैसा। और फोर्थ ईयर 34,150 रुपीज 67 पैसा। ठीक है। जब आप इस पूरे अमाउंट को ऐड करेंगे तो आपका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट आएगा वो होगा 3,33,925 रुपीज 269 पैसा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 3,33,925 रुपीज 27 पैसा भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका कैश इनफ्लो का सम आपने निकाला, इसमें से कैश आउटफ्लो को माइनस करेंगे। यहाँ पर हम मशीन की ही बात करें, हमारा कैश आउटफ्लो जो था वो सिर्फ 3 लाख रुपए की मशीन जो हमने परचेज की थी वो था, तो हमने 3,33,925.27 में से 3 लाख रुपए माइनस कर दिए। तो हमें अमाउंट जो प्रोवाइड हुआ वो है 33,925 रुपीज 27 पैसा, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हम ये मशीन खरीद सकते हैं, हमारे लिए ये मशीन फ्रूटफुल होगी, फायदे का सौदा रहेगा। लेकिन अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी लेस देन 0 होती, माइनस में चली जाती, तो यहाँ पर होता आपका लॉस और आपको नहीं खरीदनी चाहिए थी ये मशीन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आइए अब ये सब कुछ थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, उसके बाद बात करेंगे डिफरेंस की। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ present values of all cash inflows and the present values of all cash outflows over a period of time at a specified discounted rate is called the net present value, which is abbreviated as NPV। यही तो हमने किया, हमने सारे कैश इनफ्लोज का सम किया, उसमें से हमने कैश आउटफ्लो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें पता चल गया कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फ्रूटफुल है। आई होप दिस इज क्लियर। फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, देन इन्वेस्टमेंट विल बी प्रॉफिटेबल एंड सो इट इज worthwhile. And if net present value is less than 0, then the investment will result in a net loss and so it is not worthwhile. अब बात होगी डिफरेंस की। डिफरेंस से मेरा मतलब है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में डिफरेंस ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को फंडिंग के लिए इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इनिशियल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि प्रोजेक्ट से नेट फिगर निकाली जा सके, जबकि प्रेजेंट वैल्यू केवल कैश इनफ्लो के बारे में होता है। कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो, जरूरी नहीं कि वो आपको इंप्रेसिव नेट प्रेजेंट वैल्यू देगा। मोस्टली ऐसे केसेस में नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, प्रेफर किया जाता है। इसी को हम क्रिटिकली पढ़ लेते हैं। Net present value accounts for the initial capital outlay required to fund the project, making it a net figure, whereas present value only accounts for cash inflows. Net present value calculation is invaluable to capital budgeting. A project with high present value figure may actually have a much less impressive net present value if a large amount of capital is required to fund it.
The project with high net present value is always preferred. I hope the content is clear to you. For more concepts related to financial mathematics, do watch my upcoming videos and don't forget to subscribe, like, and share the channel and its content. Thank you.